तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चेंगची उठते से ही उस ओल्ड मैन से कई सारे सवाल पूछ लेता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेंग क्वीन और लू जीजी भी वहां आ जाती है। तो चेंग क्वीन वहां पर अपने भाई को देखकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी चेंगची अपनी बहन को जल्दी से पकड़कर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तभी उसकी नजर कहीं और जाती है और वो लू जीजी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लू जीजी उसे बोलती है कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती हूँ। तभी चेंग क्वी बताती है, ब्रदर ये जीजी है और इसी ने हमारा ख्याल रखा था जब हम सो रहे थे। और इसी समय वो ओल्ड मैन आकर चेंची को पीछे से पकड़कर पूछता है कि तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो, तुम उससे कहाँ मिले थे, तुम गंदा तो नहीं सोच रहे उसके बारे में, और तुमने कुछ गंदा तो नहीं किया उसके साथ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। और वो चेंची का गला बहुत तेजी से दबाने लगता है और इसी कारण से हमें पता चलता है कि ये लूजी जी का ओवर प्रोटेक्टिव फादर है। तभी लूजी जी बोलती है, डैड अब बस हो गया, मैंने आपको उसके बारे में पहले ही बता दिया था और हमें इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर भी बात करनी है अभी। इस बात को सुनकर उसका डैड चेंची को छोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ इस टाइम। और मनी मन सोचता है मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए और चेंची को सांस में सांस आती है। चेंकुई भी घबराते हुए पूछती है, भैया आप ठीक तो हो ना। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बैठ जाते हैं और वो ओल्ड मैन अपना परिचय देते हुए कहता है कि मेरा नाम लुकुई मैन है और मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, अगर सही तरीके से कहा जाए तो हम दोनों बैटल बडी थे। तभी चेंकुई पूछती है, ये बैटल बडी का मतलब क्या होता है। लुकुई बताता है कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही गया होगा। और यहाँ पर हमें चेंगची के डेड का नाम भी पता चलता है जो कि चेंग सैन है। और लुकुई बताता है चेंग सैन और मैं डीमन हंटर टीम में एक साथ थे और हमारा काम उन लोगों को मारना था जो कि तीन वर्ल्ड के ऑर्डर को नहीं मानते हैं और उनका अपमान करते हैं। और यही कारण है कि चेंग सैन को डीमन प्रजाति की शक्तियों का पुनर्जागरण रोकने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ा। और अब वो डीमन सभी लोगों को मारना चाहते हैं जो इस कार्य के पीछे थे। उस अभियान के दौरान तो दानव की शक्ति कम हो गई लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं। तभी चेंगची उसे रोकते हुए पूछता है कि तुम ये वापस से रिपीट कर सकते हो क्या, मेरे फादर एक नॉर्मल इंसान थे। और वो ओल्ड मैन कहता है, यंग मैन तुम ही सोचो, तुम्हारी फाइट जब डीमन के साथ हुई थी तब कोई नॉर्मल ह्यूमन इतनी ज्यादा हेवनली एनर्जी का यूज कर सकता है क्या। तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे अंदर डीमन गॉड का ब्लड बह रहा है। अगर मैं तुम्हें दूसरे शब्दों में बताऊं तो तुम्हारी बॉडी एक गॉड की बॉडी है। इस बात को सुनकर चेंगची क्वीन का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि ये बुड्ढा पागल हो चुका है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे तुम मेरी बात पर विश्वास करो या मत करो, तुम्हारी एबिलिटी अब एक हो रही है और वो डीमन तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। तुम सिर्फ अपनी मौत की तरफ जा रहे हो यहाँ से। तुम्हारे फादर ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो अपनी बहन को क्यों घसीट रहे हो बीच में। इस बात को सुनकर चेंगची को अपने फादर की बात याद आ जाती है जो कह रहे होते हैं कि अपनी बहन का ख्याल रखना। और वो फिर अपने मन में सोच रहा होता है, विश्वास करूं या ना करूं, मौत तो इससे भी बुरा रास्ता है, इसलिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो पीछे मुड़कर बोलता है कि बताओ मुझे क्या करना होगा। आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।